नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। मीडिया प्रभारी प्रतियोगिता मोर्चा के प्रदीप सिंह का कहना है कि 6 जुलाई को एलटी मनीषी लिखेंगे विजय की गाथा। प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय पर 11 बजे एलटी ग्रेड के विद्यार्थी करेंगे धरना प्रदर्शन। आप लोग जरूर उसमें भाग लीजिएगा। आज 11 बजे शिक्षा निदेशालय पर एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए तथा हिंदी व सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट से संबंधित धरना प्रदर्शन करेंगे। वहां पर बड़ी संख्या में आप उपस्थित होकर कोरोना से संबंधित जितने भी शर्तें हैं उसका पालन करते हुए अपनी बात रखकर शिक्षा निदेशालय से नियुक्ति प्राप्त करिए मित्रों। प्रवक्ता व टीजीटी के घोषित परिणामों के विद्यालय आवंटन स्थगित। साक्षात्कार की प्रक्रिया पुनः शुरू करने पर कोई निर्णय नहीं होने से प्रतियोगियों में निराशा व्याप्त है। इसके मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सोमवार को प्रतियोगियों ने आम सभा बुलाई है। आम सभा में चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन स्थगित, साक्षात्कार शुरू कराने के साथ शारीरिक शिक्षा टीजीटी के संशोधित रिजल्ट जारी कराने पर चर्चा की जाएगी। प्रतियोगी विकी खान का कहना है कि कोरोना संक्रमण के दौरान चयन बोर्ड ने 21 मार्च को अंग्रेजी व विज्ञान विषय के साक्षात्कार को स्थगित कर दिया था। इधर दफ्तर में पहली ही तरह काम शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में बोर्ड प्रशासन स्थगित साक्षात्कार की प्रक्रिया पुनः शुरू कराए, इस संबंध में बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2018 के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 13 जुलाई से शुरू करेगा। सोमवार को आयोग की वेबसाइट पर इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसके बाद पता चलेगा कि किसका इंटरव्यू कब होगा। इंटरव्यू की समय सीमा के आधार पर अंतिम रिजल्ट का अंदाजा लगाया जाएगा। वैसे आयोग की मौजूदा कार्यप्रणाली को देखते हुए इंटरव्यू खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंतिम रिजल्ट घोषित होने की उम्मीद रहेगी। इसके बाद सैकड़ों चयनितों के अफसर बनने का सपना साकार हो जाएगा। यही कारण है कि हर अभ्यर्थी की नज़र इंटरव्यू के कार्यक्रम पर टिकी है। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा मेंस का रिजल्ट 23 जून को घोषित कर दिया था। इसमें 984 पदों के लिए 2669 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किए गए हैं। आयोग को इंटरव्यू कराने के लिए नए सदस्यों का इंतजार था। 3 जुलाई को 3 सदस्य मिलने के अगले दिन आयोग ने इंटरव्यू शुरू करने की तारीख घोषित कर दी थी। 69,000 से महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है कि 7 जुलाई को कई केस सुने जाएंगे। उसमें से एक केस आपका 60-65 पास शिक्षा मित्र भी अपनी बात रखेंगे। देखते हैं शिक्षा मित्र क्या रखना चाहते हैं 60-65 पर भी अपनी बात। तो कल ही पता चलेगा किन किन केसों की सुनवाई होगी और उसका क्या निर्णय आता है, क्योंकि 14 जुलाई को भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई है। उसके पहले 7 जुलाई को सुनवाई का क्या असर रहता है ये कल हम लोग देखेंगे। एक भी बच्चा मिड डे मील नहीं खाता पर शिक्षक तैनात। स्कूल में मिड डे मील एक भी बच्चा नहीं खा रहा, लेकिन शिक्षक तैनात हैं। उन्हें 38 लाख रुपए का भुगतान भी एक साल में एक दिया जाता है। वहीं स्कूल में शिक्षक नहीं लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात हैं। कई स्कूल गांव में हैं लेकिन मकान भत्ते का भुगतान शहरी दर से किया गया। बरेली के इन मामले में 50 लाख रुपए से ज्यादा धनराशि खर्च की गई। ये केवल उदाहरण भर है जिसमें सरकार बजट का दुरुपयोग किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2020-21 से डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के 50% से कम दाखिलों पर पाठ्यक्रम न संचालित करने का फैसला लिया है। साथ ही सीट की संख्या और फीस में भी बदलाव किया जा रहा है। पिछले वर्षों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिल न होने के कारण फेरबदल किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्तर पर बताई गई समिति इस पर निर्णय ले रही है। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को नए रूप में तैयार करके एकेडमिक काउंसलिंग रखा जाएगा।
केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने छात्रों का मूल्यांकन लिखित परीक्षा कराने के साथ स्थान पर प्रोजेक्ट के माध्यम से कराने का फैसला लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 9वीं और 10वीं फेल छात्रों को स्कूल स्तर पर सप्लीमेंट्री परीक्षा के माध्यम से एक और मौका देने के सुझाव पर यह कदम उठाया गया है। इसके तहत सभी इच्छुक फेल छात्रों को प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। शिक्षक उसका मूल्यांकन कर अंक देंगे। संगठन के नतीजे जारी करने के लिए 20 जुलाई तक का समय दिया गया है। काशी विद्यापीठ के 35 छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। शैक्षिक संगठन केयर इंडिया ने लॉकडाउन के पहले इसका साक्षात्कार किया था, मगर इनका परिणाम नहीं घोषित हुआ था। अन्य प्रक्रिया भी स्थगित हो गई थी। इसमें छात्र चिंतित थे। कुछ दिनों पहले संस्था ने विद्यापीठ के कैंपस प्लेसमेंट सेल को चयनित छात्रों की सूची भेजी है। यूपी बोर्ड के स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। स्कूल खोलने के लिए प्रशासन की ओर से शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। सिर्फ शिक्षक और कर्मचारियों को बुलाया गया है। स्कूल परिसर में प्रवेश से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्कूल को सैनिटाइजेशन करने का भी निर्देश शासन की ओर से दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक सभी स्कूल को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए तैयारी करनी है। इसके लिए टाइम टेबल भी बनाना है। टाइम टेबल को अंतिम रूप देने से पहले शिक्षक और अभिभावक संघ यानी पीटीए की बैठक बुलाई जाएगी। इसका मकसद यह है कि अभिभावकों को ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में बताया जा सके, वे खुद और छात्र ऑनलाइन कक्षा में रुचि लें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर अकादमिक सत्र 2019-20 के अंतिम परिणाम 8 जुलाई के बाद घोषित करेगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वीके तिवारी ने यह जानकारी दी। इससे पहले संस्थान ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। निदेशक ने शनिवार को एक बयान में कहा कि संस्था ने ग्रेड योजना, पूरक परीक्षा और विभाग परिवर्तन और अकादमिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। प्रदेश में रविवार को अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित केस 1155 मिले हैं। अब तक 27,707 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इसमें 18,761 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। वहीं रविवार को 12 मरीजों की मौत हो गई। अब तक प्रदेश में 785 मरीजों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना व गृह अवनीश अवस्थी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। पिछले 24 घंटे में प्रतिदिन टेस्टिंग की संख्या 29,000 को पार कर गई, 29,117 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा टेस्टिंग केजीएमयू लखनऊ में की गई। वहीं देश में भी एक दिन में करीब 25,000 केस आए हुए हैं। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 24,850 नए मामले सामने आने के साथ ही कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 6,73,165 हो गई है। पिछले 24 घंटे में इस महामारी से 613 और लोगों की मौत होने के साथ ही रविवार को मृतकों की संख्या 19,268 तक पहुंच गई है। वहीं बहुत बड़ी राहत की बात कही जा सकती है कि अब तक 4 लाख से ज़्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्र व राज्य सरकार के साझा प्रयासों से देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 4 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रविवार सुबह तक स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या बढ़कर 4,09,082 हो गई है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।